हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक की सॉल्यूशन, जिसमें हमने बेसलाइन असेसमेंट और वर्कशीट फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लिया है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वर्कशीट देखेंगे, वर्कशीट सेकंड का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जिस तरह से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अहिंसावादी तरीके से देश की स्वतंत्र कराने में हेल्प करी थी, उसी तरह से एक तरह से साउथ अफ्रीका के ये राष्ट्रपिता हुए हैं नेल्सन मंडेला, जिन्होंने वहाँ की फ्रीडम के लिए लड़ा था। अब वो किस तरह से लड़ा था वो मैं आपको बता देती हूँ। नेल्सन मंडेला, जिनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 और देहांत हुआ था 5 दिसंबर 2013 को, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे ये, जो कि सफ़ेद नहीं थे। वहाँ पर क्या होता था कि सफ़ेद कालों का भेद होता था, रंग भेद होता था वहाँ पर, तो उसी के लिए इन्होंने फ्रीडम लड़ी थी। और ये पहले वहाँ पे राष्ट्रपति बने थे अश्वेत, जो कि सफ़ेद नहीं थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सहस्त्र गुट उमखोतों में सीजीवी के अध्यक्ष रहे। रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रोबिन द्वीप के कारागार में बिताए। उन्होंने अपने जीवन के 27 साल जेल में बिताए थे, जहां उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नई दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर इन्हीं से रिलेट एक पैराग्राफ दे रखा है, तो चलिए रीड करते हैं पैराग्राफ को। 10th मई dawned ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह एक उज्जवल और स्पष्ट यानी क्लियर सुबह थी। For the past few days, I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं गणराज्य व्यक्तियों और विश्व नेताओं से घिरा था, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान व्यक्त करने आ रहे थे। तो यहाँ पर जीवनी दे रखी है उनसे रिलेट, तो यहाँ पर वो आत्मकथा के रूप में बता रहे हैं, जिससे हम रीड कर रहे हैं। ठीक है। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. उद्घाटन दक्षिण अफ्रीकी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था, यानी सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होने वाले थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के एम्फीथिएटर में हुआ। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different color and nation for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. दशकों से यह श्वेत वर्चस्व का केंद्र रहा था और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और देशों के इंद्रधनुषी जमावड़े का स्थल था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जिनानी। उस सुंदर शरद ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ था। On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. पोडियम पर श्री डी क्लार्क ने पहले दूसरे उप राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फिर उसके बाद then थाबो म्बेकी was sworn in as first deputy president और थाबो म्बेकी ने पहले उप राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने तथा गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की शपथ ली। तो यहाँ पर ये उनका एक लेख दे रखा है, जिसे आपने देखा अभी, तो उनसे रिलेट ही यहाँ पर ये लेख दे रखा है। तो अब इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। विच
inauguration ceremony is being referred to in the above passage? उपयुक्त गद्यांश में किस उद्घाटन समारोह का उल्लेख किया जा रहा है? इनॉग्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। वहाँ पर जो श्वेत और अश्वेत की जो भेदभाव होता था, अब तक का ये पहला राष्ट्रपति बने जो श्वेत नहीं थे, तो उनके ही सम्मान जो उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उसी के बारे में ये पैसेज दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, द इनऑग्रेशन सेरेमनीज टुक प्लेस इन, कहाँ पर हो रहा था ये? प्रिटोरिया। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, प्रिटोरिया। Who was sworn in as the second डिप्टी प्रेसिडेंट? डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली थी? आंसर हो जाएगा डी, मिस्टर डी क्लार्क ने। What did the new president नेल्सन मंडाला प्लेस? नेल्सन मंडाला ने क्या प्रतिज्ञा की? नेल्सन मंडाला प्लेस टू ओबे एंड uphold the constitution and to devote himself to the well-being of the republic and its people. उन्होंने संविधान का पालन करने, उसे बनाए रखने और गणतंत्र और उसके लोगों के कल्याण के लिए अपना घर समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली। फिफ्थ क्वेश्चन है, Why did world leaders attend the inauguration ceremony? The world leader had come there to pay their respect to the newly formed government. उनको रेस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पर सभी इकट्ठे हुए थे वर्ल्ड लीडर। Which word is in the passage means a period of 10 years? A decade in a period of 10 years शो कर रहा है period of 10 years को। आंसर करना है 20 to 30 वर्ड्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, What twin obligation does Mandela mention? Mandela mentioned the twin obligation. The first is to his family, parent, wife, and children. The second obligation is to his people, his community, and his country. जो उनकी कम्युनिटी से आते हैं और उनकी कंट्री से रिलेट करते हैं, उन पीपल को समर्पित किया। सेकेंड है क्वेश्चन, briefly describe the inauguration ceremony at the Union buildings. The inauguration ceremony took place in the amphitheater formed by Union building in Pretoria because it was the grand occasion of swearing in the Nelson Mandela as the president of South Africa. ग्रांड जो शपथ समारोह हो रहा था, इसमें बहुत सारे वर्ल्ड लीडर आ रहे थे, इसके लिए यहाँ पर सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के थ्रू। How did the Mandela hunger for freedom change his life? In the beginning of his life, Mandela was not aware about freedom. Later, Mandela found that his freedom had been taken away from him. As a student, he wanted to freedom only for himself, but slowly his own freedom became the greater hunger for the freedom of his people. This changed him completely. तो ये जो पहले तो वो खुद के लिए लड़ रहे थे, बट उन्होंने धीरे धीरे स्लोली जब देखा अपने आसपास उनकी नस्ल से जो थे, तो उन्हें देखा, तो उन्होंने देखा तो वो सभी के लिए अपनी जैसे लोग थे उनके लिए लड़ना स्टार्ट किया उन्होंने। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आपको ब्रीफ में 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन फोर्थ है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? हाउ डज मंडेला illustrate this? Describe. Yes, it is true that the depth of operation creates heights of character. Nelson Mandela illustrated his argument by giving examples of some people of extraordinary courage and wisdom. This period of struggle to end apartheid produced people like Oliver Thambers, the Walter Sisulu, Bram Pichels, and so on in the soil of South Africa. Nelson Mandela himself was a product of the same conducting the hunger for freedom changed his life. तो इस तरह से यहाँ पर ये डन होता है आपका वर्कशीट सेकंड से रिलेट सॉल्यूशन। इसमें काफ़ी अच्छी बातें भी बताई गई हैं, इस पैराग्राफ से रिलेट आपने पढ़ा ही है, आपका चैप्टर है। तो आई होप आपको ये पूरा वर्कशीट अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।